नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जाने पहचाने और शक्तिशाली भजन की गहराइयों में उतरते हैं। ये भजन हनुमान जी को समर्पित है और इसके बोल हैं मोरे संकट के कटैया। तो देखते हैं कि ये जो साधारण से लगने वाले शब्द हैं वो अपने अंदर असल में कितना गहरा मतलब छिपाए हुए हैं। तो इस भजन की सबसे खास बात पता है क्या है? ये शुरू होते ही बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आ जाता है। इसकी पहली ही लाइन, ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान, हमारे संकट काटो प्रभु, एक भक्त की एकदम दिल से निकली हुई पुकार है। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं, बस एक सच्ची प्रार्थना। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरे भजन का सार है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी आवाज है जो मुश्किल घड़ी में मदद के लिए पुकार रही है। ये उस उम्मीद की पुकार है कि कोई है जो हमारी सारी परेशानियों को, सारे संकटों को खत्म कर सकता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये भजन सिर्फ मदद नहीं मांग रहा, ये तो हनुमान जी को उनके सबसे प्रसिद्ध नाम से बुला रहा है, संकट मोचन, यानी संकटों से मुक्ति दिलाने वाले। तो ये प्रार्थना सीधे उस शक्ति से की जा रही है जिसका काम ही है मुश्किलों को काटना। तो सवाल उठता है कि भाई ये दुख हरने वाले हैं कौन? चलिए अब भजन में ही इसका जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये प्रार्थना किससे की जा रही है और उनकी पहचान क्या है। और देखिए, भजन हमें सीधे उनके परिवार से मिलवाता है। ये जो लाइन है, अंजनी पुत्र केसरी नंदन, ये साफ साफ बताती है कि वे माता अंजनी और पिता केसरी के पुत्र हैं। ये उनकी पहचान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। अब इन नामों को थोड़ा और समझते हैं। पवनतनय मतलब पवन देव के पुत्र, फिर अंजनी पुत्र और केसरी नंदन। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके दिव्य होने का, उनके डिवाइन होने का सबूत है। ये बताते हैं कि उनकी रगों में देवताओं की शक्ति है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वो कौन है, पर असली सवाल तो ये है कि भाई इतनी शक्ति, इतनी ताकत आदि कहाँ से है? आखिर क्या है उनकी इस बेहिसाब शक्ति का राज? और भजन इसका जवाब क्या खूबसूरती से देता है, बस एक लाइन में, तुमरे हृदय बसे रघुनंदन। यानी उनके दिल में तो भगवान राम बसते हैं। उनकी सारी शक्ति का सोर्स कोई हथियार या कोई वरदान नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति है। तो ये भजन हमें सिखाता है कि जो दिल के अंदर होता है ना, वही हमारे कामों में झलकता है। हनुमान जी के दिल में राम, सीता और लक्ष्मण के लिए जो भक्ति थी, वही उनकी ताकत बनकर बाहर आई, और तभी तो उन्होंने भगवान राम के बड़े बड़े काम भी चुटकियों में पूरे कर दिए। अब बात करते हैं उनके कारनामों की। चलिए देखते हैं कि ये भजन उनकी ताकत के क्या-क्या सबूत पेश करता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, बड़े बड़े दानव सब मारे, एकदम सीधी सी बात, कोई लाग लपेट नहीं। ये लाइन उनकी जबरदस्त ताकत का सबूत है। उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों को हराया जिनका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन कहानी सिर्फ राक्षसों को मारने तक ही खत्म नहीं होती। भजन एक बहुत ही खास घटना पर रोशनी डालता है। एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा बचाव कार्य जिसने उन्हें महान रक्षक बना दिया। जानते हैं वो क्या था? हाँ, तो ये कहानी है लक्ष्मण जी को बचाने की। एक तरफ भजन बताता है कि मामला कितना सीरियस था, लक्ष्मण जी के प्राण ही दांव पर लग गए थे, और दूसरी तरफ ये साफ कहता है कि हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर उन्हें बचाया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि जीवन दाता भी हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है, उन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर ये भजन बार बार क्यों दोहराता है कि हनुमान जी ही सबसे बड़े रक्षक हैं? तो देखिए, ये भजन एक तरह से एक पूरा केस बना रहा है। पहला पॉइंट, उनका जन्म ही दिव्य है। दूसरा पॉइंट, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं। और तीसरा, फाइनल पॉइंट, उनके काम, उनकी शक्ति का जीता जागता सबूत है। जब ये तीनों बातें मिल जाती हैं ना, तो ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि मदद के लिए हनुमान जी से बेहतर कोई नहीं है। और आखिर में भजन इस बात पर पक्की मुहर लगा देता है, तुमको जानत है जग तारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो। मतलब साफ है, पूरी दुनिया आपको बचाने वाले के रूप में जानती है। अरे आपका तो नाम ही संकट मोचन है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये एक ऐलान है। तो इस पूरे भजन का निचोड़ क्या निकला? बस यही कि सच्ची अटूट भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया की किसी भी मुश्किल, किसी भी संकट को पार कर सकती है। ये भजन हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास में होती है। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये भजन हमें हनुमान जी के पुराने कारनामों की याद दिलाकर भविष्य के लिए मदद मांगना सिखाता है,
तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा विश्वास, हमारी आस्था हमेशा अतीत के सबूतों पर ही टिकी होती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।